दोस्तों अब मैं अपने घर जाने बैठ गई हूँ। अभी हूँ मैं छत में, क्योंकि बेटियों का हमारे पहाड़ में रिवाज रहते कि ज़्यादा रहने भी ठीक नहीं होता है। मैं अब आऊँगी जब मेरी मम्मी को 10 दिन हो जाएंगे, और उसके बाद 11 दिन में बाहर आते हैं। उसके बाद जो तेल चखना बोलते हैं कि तेल खाते हैं, तो उसी दिन आऊँगी मैं। और आज अपने घर के लिए, ससुराल के लिए जा रही हूँ। वहाँ भी मेरी परेशानी है, क्योंकि देवरानी अकेली है। पति को भी जो पैर पे चोट लगी थी वो तो ठीक ही हैं, आ रखे थे वो यहाँ मम्मी को लकड़ी देने के लिए। परंतु अब मैं घर की ओर जाऊंगी, और मेरा सिर भार भी हो रहा। कल से मैं रोते रोते मेरा ये मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया है। और दोस्तों मैं बात नहीं करूँगी, थोड़ा कैमरा बैक करके बढ़िया भी नहीं लगता है किसी को वीडियो बनाने। अम्बाला से मेरी बहू आ रखी है, अम्बाला से मेरे 2 भतीजे आ रखे हैं, और मेरे भाई ने जो छोपला डाल रखा है। यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का ये हमारे पहाड़ में यही रीति रिवाज होते हैं। जब आदमी ख़त्म हो जाता है तो छोपला डालते हैं। वो कल से मेरी मम्मी जैसे बोलते कौवा का देते हैं, तो मेरा ही भाई देगा, जिसने मतलब एक ही भाई रह रखा है, मेरा 2 भाई ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरे भाई कल से कौवा का देगा, कौवा के लिए देगा। और उसको बोलते ये गोल खाना। जैसे मेरे भाई ने अभी दिन में एक टाइम खाना खा दिया, एक ही बार मांगते हैं, उसके बाद सीधे कल दिन में ही खाएंगे, 3 बार नहीं खाते हैं। तो मैं दिखाती हूँ, मैं वहाँ पे बात नहीं करूँगी, अब दिखाती हूँ मेरे भाभी, मेरे भतीजा, मेरा भाई जिस भाई ने छोपला डाल रखा है, और अन्य मेरा एक मेरे मामा का लड़का है अवतार सिंह भाई साहब, वो भी हैं। सब दिखाती हूँ मैं, वहाँ पे बात नहीं करूँगी। तो बने रहे मेरी वीडियो पे। उसके बाद मैं घर की ओर चलती हूँ। आज वो आज भी दिन ना वो होते अपन। दोस्तों आगे में जहाँ मैंने परस वीडियो शुरुआत की थी, सड़गाड़ पुल के ही सामने। दोस्तों आज के बाद जब मैं मायके आती थी, तो पहले मैं अपने मम्मी की याद करती थी, भाभी को, भाई को बोलती थी कि आप तो यहाँ पे मम्मी कहाँ हैं। तो भाई लोग बोलते थे कि मम्मी अपने झरना लेकर के आंगनबाड़ी में स्कूल जा रही। दोस्तों आज के बाद मैं कभी मायके आऊँगी तो मैं ये नहीं पूछ पाऊँगी मेरी मम्मी कहाँ है। मुझे इस रास्ते में अकेले जाना पड़ा, अपने माँ की याद आती। यहाँ पे मेरी माँ गाय के साथ रहती थी। मैं थोड़ा कैमरा बैक करती हूँ। मुझे कभी आवाज़ मारती थी, मेरी बिंदी कभी तू इधर आना, मुझे तेरी खुद लगी तू कब आएगी। तो दिखाती हूँ मैं उस जगह को। दोस्तों इन जगह मेरी मम्मी गाय के साथ रहती थी, इन जगह रहती थी और इधर रहती थी। मुझे आज उन जगह की याद आ रही है जिन जगह मेरी माँ गाय के साथ रहती थी। मुझे आवाज़ मारती थी, कभी इन जगह रहती थी, बोलती मैं बिंदी कभी मायके में आते रहना। आज के बाद मैं मम्मी नहीं बोल पाऊँगी। दोस्तों माँ बाप का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पापा मैं कभी नहीं बोल पाई, परंतु माँ तो मैंने, क्योंकि मुझे 47 साल हो चुके हैं। मैं माँ में जाती थी, मम्मी को याद करती थी। आज के बाद मैं अपने माँ को याद नहीं कर पाऊँगी, दिल में करूँगी, परंतु माँ के जाके मम्मी नहीं बोल पाऊँगी। तो यह है दोस्तों मेरे मायके का रास्ता। मैं मायके छोड़ करके ससुराल की ओर आ गई है। दोस्तों मैं जब भाभी भैया छोड़ के आई, उस टाइम पर मैंने आंसू नहीं निकाले। मेरे भैया ने बोला बिंदी जा तो फिर कल परसों आना। मैंने कहा हाँ भैया, वहाँ पर मैं रोई नहीं। परंतु आज जैसे जैसे मैं ससुराल की ओर बढ़ी, वैसे वैसे मेरे आंसू टपक रहे, वैसे वैसे मुझे अपने माँ की याद आ रही कि मेरी मम्मी कल मेरे साथ बात कर रही थी। मैं अपने मम्मी को भेजने के लिए थर्मस पे पानी ले करके रोड तक गई। मैंने 108 वाली गाड़ी में मम्मी को बैठाया था। मेरी मम्मी ने बोला तू भी आना बिंदी, अगर मैं बची रहूँगी। पर मेरी मम्मी का संस्कार इतना ही रहा। मैं यही दुआ देती हूँ, भगवान मेरी मम्मी को शांत, मेरी मम्मी की आत्मा को शांत रखना। और उसी भगवान के द्वार पे मेरी मम्मी को गाय ने मारा है। यह भी नहीं बोलती मैं, क्योंकि मेरी मम्मी का क्या पता होगा। भगवान के दर्शन करके वहाँ पे मेरी मम्मी ने आत्महत्या नहीं की, वहाँ मेरी मम्मी का प्राण नहीं गया। मेरी मम्मी 2-3 दिन के बाद
कर्णप्रयाग से आगे जा रही थी, वहीं पे मेरा भतीजा रविंदर और मेरा भतीजा अनिल की बहू लेकर के जा रही थी मम्मी को हॉस्पिटल। तो मेरी मम्मी ने मुझे सबको मना कर दिया कि मत ले जाओ, मैंने अपने प्राण यहाँ छोड़ना है। हमने सोचा मेरी मम्मी ठीक होगी, भैया ने सोचा मम्मी ठीक होगी, भतीजा ने सोचा कि मेरी दादी ठीक होगी, परंतु आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं रह गई है। तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाऊंगी आज, क्योंकि मेरा सिर बहुत ही भारी। इतने में जब मेरी शादी हुई मुझे इतना रोना नहीं आया था दोस्तों। जैसे इंसान ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं वैसे ज़्यादा याद आती है, क्योंकि मैं अपने माँ से, बच्चों से, सबसे इतना लाड़ प्यार करती थी। मैं जितना खराब बोलती हूँ उतना मेरा दिल भी कोमल है। तो आज की वीडियो में यहीं तक वो बनाऊंगी। सामने में मेरा मायका दिखाई दे रहा आज, अभी भी आप देखिए उधर सामने में। थोड़ा मैं आपको अपने मायके दिखा देती, उसके बाद चली जाती दोस्तों। तो वो दोस्तों सामने मेरे मम्मी लोगों का घर, वहीं से आई थी मैं, और इतने दूर आ चुकी हूँ दोस्तों। मेरी मम्मी आज अकेला कैसे रहेगी दोस्तों। देखिए मेरे मायके का इलाका। तो ये आगे में फार्म के ही इधर बहुत दूर आ गई अपने मायके छोड़ करके। यह भी मायके का ही एरिया है। ये देखो कपास में बहुत सारे कपास लग रखे हैं यहाँ पे। देखो ये नीचे वाला वो है बॉर्डर है, ये ऊपर वाला ये जालियाँ डाल रखी है। और दोस्तों इसलिए जालियाँ डाल रखी है कि यहाँ पे जो कपास पक जाएंगे तो इस जाली के अंदर आते हैं। तो ये है फार्म में ये कपास के पेड़।